जय, माता पार्वती की जय। देखिए, मैं एक आपको शिवाष्टक प्रस्तुत करने जा रही हूँ जो उत्तरकांड में है। दोहा नंबर 106 के बाद ये उसके बाद दोहा आता है। फिर उसके बाद दोहा नंबर 107 आता है। उसमें गरुड़ जी को काकभूषुंडी अपने पहले जन्म की कथा बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं एक बार मंदिर में शिव जी के मंदिर में मैं नाम जप रहा था शिव जी का, और उस समय गुरु जी वहाँ पे आए, और पर मैं अभिमान के मारे उन्हें उठकर मैंने प्रणाम नहीं किया। और ये बात शिव जी देख रहे थे। गुरु जी दयालु थे, मेरा दोष देखकर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। उनके हृदय में लेश मात्र भी क्रोध नहीं आया, पर गुरु का अपमान बहुत बड़ा था, अतः महादेव जी उसे नहीं सह पाए और उन्होंने मुझे श्राप दे दिया। आकाशवाणी हुई कि तेरे हतभाग्य मूर्ख अभिमानी, यद्यपि तेरे गुरु को क्रोध नहीं है, वे अत्यंत कृपालु है, चित्त के हैं और उन्हें पूर्ण तथा यथार्थ ज्ञान है, तो भी हे मूर्ख, तुझको मैं श्राप देता हूँ। क्योंकि शिव जी के मंदिर में पूजा कर रहे थे, शिव जी की ही आत्मा आकाशवाणी हुई कि नीति का विरोध मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे दुष्ट, यदि मैं तुझे दंड ना दूं तो मेरा देव मार्ग भी भ्रष्ट हो जाए। ये आकाशवाणी हुई। उस आकाशवाणी में भोले बाबा का ही एक आवाज थी। वो पहले कोई भी बात होने से पहले आकाशवाणी होती थी। जो मूर्ख गुरु से ईर्ष्या करते हैं वो करोड़ों युगों तक गौरव नरक में पड़ते हैं। वहाँ से निकलकर वे तिर्यक पशु पक्षी योनियों में शरीर धारण करते हैं और 10,000 जन्मों तक दुख पाते हैं। वो काकभूषुंडी को वो अपने पूर्व जन्म की कथा बता रहे हैं। वो ब्राह्मण थे। अरे पापी, गुरु के सामने अजगर की भांति बैठा है। रे दुष्ट, तेरी बुद्धि पाप से ढक गई है, अतः तू सर्प हो जा। और अरे अधम भी अधम, इस अधोगति सर्प की नीच योनि को पाकर किसी बड़े भारी पेड़ के खोखले में जाकर रहे। वो हाहाकार हुआ, आकाशवाणी हुई, वहां पे यही हुआ। हाहाकार कीन गुरु दारुण सुन शिव साप, कोपित कंपित मोहि विलोक की अति उर उपजा परिताप। मेरे गुरु ने ये भयानक आकाशवाणी सुनकर के, शिव जी का भयानक श्राप सुनकर गुरु जी ने हाहाकार किया। मुझे कांपता हुआ देखकर उनके हृदय में बड़ा संताप हुआ, क्योंकि वो गुरु थे, मेरे प्रति उनकी निष्ठा थी, मुझे वो मानते थे। मेरा अपराध था कि मैंने उन्हें दंडवत प्रणाम नहीं किया। करी दंडवत सप्रेम द्विज शिव सन्मुख कर जोरी, विनय करत गदगद स्वर समुझ घोर गति मोरी। उन्होंने प्रेम सहित दंडवत करके, वे ब्राह्मण जो मेरे शिव जी थे, उन्होंने मेरे जो गुरु थे, उन्होंने शिव जी के सामने हाथ जोड़कर मेरे भयंकर गति का विचार कर गदगद वाणी से उन्होंने विनती करने लगे। वो कहने लगे, नमामि मीशान निर्वाण रूपम, विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम, निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं, चिदाकाशमाकाश वासं भजेऽहम्, निराकार ओंकार मूलं तुरीयं, गिरा ज्ञान गोतीत मीशं गिरीशं, करालं महाकाले कालं कृपालं, गुणागार संसारे पारं नतोऽहम्, तुषारादृशं काशे गौरं गंभीरं, मनोभूतकोटि प्रभाश्री शरीरं, स्फुरन्मौलिकल्लोल नीचारुगंगा, लसद बाल बालेन्दु कंठे भुजंगा, चलत कुंडलं भूषुनेत्रं विशालं, प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं,
मृगाधीशचर मां वरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकाष्ठं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशम् त्रयः शूलनीरमूलनमशूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यं कलातीतकल्याण कल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्द दाता पुरारी चिदानन्द सन्दोह मोहापहारी प्रसीदत प्रसीदत प्रभो मन्थारी नयावत उमानाथ पादारविन्दे भजन्ति हलोके परे वानराणम् न तावत् सुखं शान्ति संतापनाशम् प्रसीदत प्रभो सर्वभूतादिवासम् न जानामि योगं जपमुनैव पूजां न तोऽहं सदा सर्वदा सम्भुतुभ्यं जराजन्म दुःखोध तातप्यमानं प्रभो पाहि आपन्नमामीश शंभो। श्लोक है रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषे ये पठन्ति नरा भक्त्यां तेषां शंभु प्रसदति। ये स्तुति जो है ये शिवाष्टक भगवान रुद्र की स्तुति